इज एम आर वाज वर सेल बी विल बी, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था। उनमें क्या था, टोटल का टोटल क्या था, सिंपल सेंटेंस था। जैसे लिखो मैं मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, क्या हुआ, मिल्क क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना, मिल्क क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या है, दूध, दूध कैसा है, उजला है, दूध उजला। इससे क्या पता चला है, इस एज ने क्या किया, इस दूध को लिंक किया। व्हाइट क्या है, इस दूध की विशेषता है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट जब भी आएगा, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट जब भी आएगा, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यहाँ क्या है, मिल्क इज व्हाइट, दूध कैसा है, उजला है। इस मिल्क की विशेषता बता रहे हैं ना, व्हाइट, दूध कैसी है, उजली है, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। हम लोग जानते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और व्हाइट क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, इसके बाद जब भी आएगा एडजेक्टिव आएगा। इस तरह का सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा हमेशा। और टाइम एंड टेंस की बात हम जब करेंगे, टाइम एंड टेंस की यानी इसमें आएगा क्या, एक्शन सेंटेंस, जिसमें किसी काम का बोध होगा, मैन भर वाला। जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, पीना, सभी में कहीं ना कहीं ना लगा होगा, सही वर्ब के अंत में कहीं ना कहीं ना लगा होगा। पहचाने कैसे, क्रिया को, क्रिया के क्रिया वाले शब्द में अंत में क्या लगा होगा, ना। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ना लगा होगा, क्रिया वाला सेंटेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको देखना है क्या, निगेटिव, निगेटिव, नो, निगेटिव आएगा तो नकारात्मक सेंटेंस होगा, नो, नोट वाला सेंटेंस होगा। नोट वाला सेंटेंस जब हम जानते हैं, नोट जब भी आएगा, नोट जब भी आएगा अपने से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा। नोट ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, नोट जब भी आएगा अपने से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, डू या डज, डू या डज दोनों लेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ही था ना, V1 था या V5 था, है ना, V1 या V5 था, तो इसमें भी तो लेगा V1 या V5 हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, टेंस को दिखाता है। क्या लेगा, V1, नोट जब भी आएगा, नोट जब भी आएगा, नोट जब भी आएगा अपने से पहले क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, डू या डज। इसके बाद क्या आता है, V1। V1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ V1 या V5 क्लियर कर ही रहा है। सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डू या डज, डू क्या हो गया V1 और डज क्या हो गया V5। एक बार डू डज आ ही चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आ ही चुका है, तो यही क्लियर कर देगा ना मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यही क्लियर कर देगा। यहाँ फिर से क्यों हमको V1 या V5 लगाना, सिर्फ V1 लगा करके मेरा काम चल जाएगा। और नोट जब भी आएगा, कहीं भी आएगा, नोट जब भी आएगा अपने से पहले क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। सिंपल सेंटेंस में भी था, नोट जब भी आता था अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेता था। नोट आ रहा है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, नहीं तो डायरेक्ट V1 या V5 से काम मेरा चल जाता। तो क्या डू क्या होता है, डू, डू की फॉर्म देखें क्या होता है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। डू मेरा वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल होता है और वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर होता है। वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल होता है और वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर होता है। तो डू आई एक अपवाद है, आई एक अपवाद है जो सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल लगता है। आई के साथ तो डू ही ले लेगा, लेगा ना, आई के साथ डू ही ले लेगा। बाकी हम लोग हैं, आप हैं, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा प्लूरल को लेकर ही चलता है, तो डू लेगा, यू के साथ डू ही लगेगा। उसके बाद थर्ड पर्सन में देखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, डज। जैसे वह या राम या और कोई सिंगुलर नाउन का बोध होगा, क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जैसे थर्ड पर्सन में प्लूरल, वे लोग, लड़के, गाय, भैंसे, कुत्ते, इस तरह के जब सेंटेंस हम बोलेंगे, एक से अधिक का बोध होगा, थर्ड पर्सन तो होगा लेकिन एक से अधिक का बोध होगा, तो हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि इसी से हमको सिंगुलर प्लूरल क्लियर करना है।
एक्शन सेंटेंस से क्या मतलब है? एक्शन सेंटेंस इसमें किसी ना किसी काम का बोल। एक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या? काम। एक्शन सेंटेंस कहाँ आता है? टाइम एंड टेंस में। एक्शन सेंटेंस की बात होगा, समझ जाएंगे कहाँ है हम, टाइम एंड टेंस में है। तो क्रिया होगा, क्रिया मतलब काम होगा, और एक्शन का मतलब काम और काम होने का तरीका। तो वर्ब की फॉर्म क्या करता है? काम होने के तरीके को परफॉर्मेंस करता है, दिखाता है। तो पहला बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट है, डू या डज लगाना है, नोट लगाना है, गिवन लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड है, अगर अदर वर्ड कोई है तो उसको लगाएंगे। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है? मैं गाली नहीं देता हूं। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? कौन गाली नहीं दे रहे हैं? मैं। क्या काम कौन कर रहे हैं? आई। उसके बाद क्या लगाना है? डू या डज, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? डू या डज। आई क्या है? एक अपवाद है जो सिंगल होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब रखता है। क्या ले लेगा? डू। डू प्लूरल होता है ना, वर्ब की पहले फॉर्म प्लूरल होता है। उसके बाद क्या? नोट। नोट लगेगा ही। उसके बाद भी1, काम क्या हो रहा है? गाली देने का ना, गाली देने का। भी1 क्या हो जाएगा? एब्यूज। और ऑब्जेक्ट भी है, किसको गाली दे रहे हैं। जब हम वर्ब में क्वेश्चन करते हैं, क्या या किसको गाली क्या दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, जब मेरा आंसर होता है वो मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जब हम वर्ब में क्वेश्चन करते हैं क्या या किसको, जो मेरा आंसर होता है वो मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एब्यूज यानी काम क्या हो रहा है? गाली देने का। किसको दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, पता चल रहा है क्या? यानी ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या? हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्या होगा? पर सब्जेक्ट क्या है? वी। वे क्या? वी मतलब क्या हो गया? प्लूरल। हम लोग है, वी के साथ क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू। क्योंकि नॉट जब भी आएगा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। नॉट आएगा ना, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, नॉट आएगा तो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? वी के साथ डू लगेगा। उसके बाद काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने का क्या हो जाएगा? रीड। गिवन होगा। डू या डैश से क्लियर हो ही जा रहा है मेरा, सिंगुलर या प्लूरल। तो फिर से दोबारा V1 या V5 लगाने की जरूरत नहीं है, V1 लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? आप नहीं गाते हो। क्या हो जाएगा? कौन नहीं गा रहे हैं? आप। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। उसके बाद यू के साथ हमेशा प्लूरल ही लगता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, यू के साथ हमेशा प्लूरल ही लगेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा? डू। डू क्यों आया? क्योंकि नोट आया। नोट जब भी आएगा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। उसके बाद काम क्या हो रहा है? गाने का। V1 लगाएंगे, सिंग, SING, सिंग। नेक्स्ट देखेंगे, वह उत्तर नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद ही के साथ डू या डज क्या लगाएंगे? ही के साथ क्या लगाएंगे? डू या डज। ही मतलब मैंने बोला आपने सुना, वह उत्तर नहीं देता है। मैंने बोला आपने सुना, और किसके बारे में? वह, उसके बारे में। एक कोई तीसरा है और एक ही व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं? उत्तर नहीं दे रहे। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V5। V5 क्या होगा? डज। V5 क्या? डज। डज क्या है? V5 है जो सिंगुलर है, और V1 क्या है? प्लूरल है। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। डज। उसके बाद नोट आएगा ही। नोट आएगा, इसीलिए तो हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, डू या डज। नोट। उसके बाद क्या काम हो रहा है? उत्तर देना। V1 लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है? राम नहीं हंसता है। राम नहीं हंसता है तो क्या लगाएंगे? राम है। क्या है? राम। सब्जेक्ट कौन नहीं हंसता है? राम। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। तो राम है, एक ही व्यक्ति है। मैंने बोला आपने सुना, किसके बारे में? राम के बारे में। जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। कौन नहीं हंसता है? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज लेगा। क्या लेगा? डू या डज। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? डज। उसके बाद नोट आएगा ही। नोट। उसके बाद क्या है? काम क्या रहा है? सुबह है।
वो है रे। अच्छा रहने दे। सुबह ही है। क्या है? राम नहीं हंसता है। राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या लग जाएगा इसके साथ? डज और नोट। नोट आएगा ही क्योंकि नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके लिए तो ही आया डू या डज। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब डज। उसका बाद काम क्या हो रहा है? हंसने का। क्या हो जाएगा हंसना का? LAUGH लाफ, हंसना। अब क्या है? वे लोग नहीं जग वे लोग सुबह नहीं जगते हैं। क्या है? वे लोग सुबह नहीं जगते हैं। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? दे। हाँ। मैंने बोला, आपने सुना, कौन? वे लोग। वे लोग कितने लोग हो गए? बहुत सारे लोग हो गए। थर्ड पर्सन तो है लेकिन क्या है? प्लुरल है। थर्ड पर्सन है लेकिन क्या है? प्लुरल है। प्लुरल के साथ क्या लेगा? प्लुरल वर्ब। प्लुरल वर्ब क्या होता है? प्लुरल वर्ब क्या होगा? डू। उसके बाद नोट आएगा ही। नोट के लिए ही तो आया है डू या डज, क्योंकि नोट जब भी आएगा अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। नोट। काम क्या हो रहा है? जगने का। काम क्या हो रहा है? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। काम क्या हो रहा है? जगने का। जगने का क्या हो जाएगा? एराइज। एराइज कब? सुबह ना। एट मॉर्निंग। एट एट मॉर्निंग।